अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन दम बिरयानी। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार होगी और इसका टेस्ट इतना शानदार होगा और ये इतनी जूसी और टेंडर होगी ना, तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जायकादार चीज़ जो है ज़्यादा टाइम लेके तैयार हो, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ईज़ी तरीके से आपको बनाना बताती हूँ। तो मैंने इसको बनाया और मैं बहुत इसका जायका मुझे हैरान कर गया कि ये इतनी जूसी और इतनी सॉफ्ट किसी तरह से ये बन के तैयार हो गई। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं एक पैन में काफ़ी सारा तेल लिया है, घी में भी आप इसको बना सकते हैं। तो आधा किलो प्याज हैं, इनको एक बराबर शेप में मैंने कट कर लिया है और इसको अच्छा सा ऑयल जब गर्म हुआ ना, तब मैंने इसमें प्याज ऐड किए और इसको हाई फ्लेम पे मैंने पका लिया। 5 से 6 मिनट इसको लगे थे प्याज को ब्राउन करने में। प्याज ब्राउन करना एक बहुत ही टेस्टफुल एक चीज़ है। जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं ना, ये इतना टेस्टी टेस्ट देता है जब हम इसको बिरयानी में ख़ास तौर पे ऐड करते हैं। तो चलें जी, इसको देखें फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लगे थे। फ्लेम को हाफ लो कर दिया था। जब हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद और इसका जब गोल्डन कलर इस तरह से आया था ना, तब मैंने इसको निकाल लिया था। जब ब्राउन इसी तरह से ब्राउन हो जाए ना, तो आप इसको निकाल लें। इसके बाद ये खुद ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिए है। इसमें मैंने बोन का चिकन लिए है और लेग के पीसेस थे। इसमें मैंने 1 कप मतलब 250 ग्राम मैंने लिए है दही और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसके साथ ये है बिरयानी के मसाले, जायफल, जावित्री, बादियान के फूल, सब्ज़ इलायची और ये है तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद इसमें ऐड कर दिए हैं। चाहे तो आप ये पाउडर मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये है ब्राउन प्याज, जिसमें से आधी मैंने इसी मैरिनेशन में ऐड कर दी और इसके अलावा बाकी के जो हम ड्राई मसाले यूज़ करेंगे उसमें 1 टेबलस्पून नमक है और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्चों का और ये है गरम मसाला 1 टेबलस्पून मिक्स वाला। तो ये है 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं सूखा धनिया और इसके अलावा जो चीज़ हमने डालनी है वो है ज़ीरा पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर। ये है काली मिर्चों का पाउडर और ये है ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हमने कुछ हरे मसाले डालने हैं। हरे मसाले में मैं डालूँगी हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें जो हमने काट के रखे हुए हैं लेमन और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। लेमन मैंने इसमें यूज़ करने हैं 2 अदद, कट करके अच्छे से निचोड़ देंगे ताकि इसका अच्छा सा रस निकल आए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। लीमू बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे चिकन की मैरिनेशन से चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट होता है और अच्छा सा जूसी सा, जैसा कि आप फर्स्ट में देख चुके हैं। ये है हरा धनिया। हरा धनिया भी 1 मुट्ठी काट के डाला है और ये है पुदीना। पुदीना के पत्ते मैंने यूज़ किए हैं 1 मुट्ठी के बराबर और ये है 250 ग्राम घी या ऑयल। तो ये भी इसी में ही ऐड कर दी है और इसको मैरिनेट होने के लिए हम रखेंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे। अगर आप इसको फ़ौरन भी बना लें तो ये बन जाती है। तो इसके अलावा अगर आप इसको रात में मैरिनेट करके रखें और सुबह में इसकी बिरयानी बनाएं तो वह क्या ही बात है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हर मसाला और नमक वगैरह सारी मिर्चें वगैरह जो हमने डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके अलावा मिक्स करने के बाद हमने इसको रख देना है तकरीबन ढाई घंटे रखें, 2 घंटे, घंटा या जब तक बिरयानी के राइस बॉयल होते हैं तब तक। क्योंकि आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको काफ़ी देर मैरिनेशन में रखेंगे ना, तो इसका टेस्ट शानदार आएगा। कवर लगा के रख देंगे। तब तक के लिए हम बिरयानी के राइस बॉयल कर लेते हैं। और ये देखें पानी बिल्कुल गर्म है और चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। इसमें मैं सेला चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। कच्ची बासमती चावल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको बॉयल नहीं करेंगे ना, तो वो आपके सेट रहेंगे। ये देखें चावल मैंने डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिलाया और कवर इसका लगा दिया है। जब बॉयल आएगा देखें चावल खुद ब खुद ऊपर आ गए हैं। इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। चावल अब हाफ़ कुक हो चुके हैं क्योंकि हमने इसको हाफ़ कुक रखना है, दम बिरयानी है तो बाकी ये दम में पकेंगे। तो चावल हमने निकाल लेने हैं। आप देख सकते हैं चावल 50% कुक हुआ है और ये देखें मैरिनेशन भी अच्छी से सेट हो चुकी है। अब हमने इसको मज़ीद मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद दोबारा से हमने इसका क्या प्रोसेस करना है वो आपको दिखाती हूँ। वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें एक पतीला लिए है मोटा
इसकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी है। इसको दम पे पकाएंगे ना तो ये जलेगे नहीं, बिरयानी जो हमारी शानदार सी कुक होगी। तो चलें जी, इसको पैन में, इसको बर्तन में ऐड कर दिया, पतीले में, और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं मिक्स किया, और इसको मैंने रख दिया चूल्हे पे, और नीचे से फ्लेम को ऑन करने के बाद इसको छोड़ दिया। ये नहीं है कि इसको फुल इधर ही पका देना है, मैंने जस्ट इसको फ्लेम को ऑन किया है ताकि ये थोड़ा सा सेट होना स्टार्ट हो जाए, जब तक कि हम इसमें चावल डालते हैं। देखें बिल्कुल भी वही वही तक है। उसको हमने जो चावल बॉयल करके रखे हुए थे, चावल बॉयल किए हुए हैं, वो इसमें डाल देते हैं। और चावल जब हम इसमें डाल देंगे ना, तो बाकी की जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो किस तरह से ऐड करनी है वो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। चावल देखें बिल्कुल भी नहीं टूटा और बिल्कुल भी गला हुआ नहीं है। तो हमने ये इसमें डाल देना है और इसकी जो लेयर्स लगानी है, क्योंकि ये कच्चे चावल हैं, अब आप देख रहे हैं नीचे पानी है और चिकन है। ये इसमें कच्चे जो चावल हमने डाले हैं हाफ़ कुक, तो वो मज़ीद इसमें पकेंगे। पुदीना और हरा धनिया इसमें डाला है, और इसके अलावा मज़ीद जो हमारे पास राइस बचे हुए थे वो हमने ऊपर डालने हैं। और ये है ब्राउन प्याज जो हमने किए हुए हैं, बाकी के राइस ऊपर डाल के हमने थोड़ा सा ऊपर से कलर डाल देना है। दम की बिरयानी बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बन के तैयार होती है। अगर आप इसमें सेला चावल के अलावा खुशबू वाला चावल इस्तेमाल करेंगे ना, तो बिरयानी की जो असल खुशबू है वो दब जाती है। तो इसके लिए आप जहन में रखें कि आपने इसके लिए सेला चावल यूज़ करना है, तो बिरयानी की जो टेस्ट है और खुशबू है वो शानदार आएगी। ज़र्दा कलर डाला है एक साइड से, ताकि बिरयानी में जब तक वाइट कलर के चावल नज़र ना आए ना, तो बिरयानी बिरयानी नहीं लगती खाने वालों के लिए। तो ये देखें, अगर आप इसको किचन टॉवल के साथ दम लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास फ़ॉइल पेपर था, जब आप फ़ॉइल पेपर के साथ दम लगा लेंगे ना एक बार, तब आप कपड़े का दम इसको नहीं लगाएंगे। तो मैंने इसको फ़ॉइल पेपर से कवर किया और ऊपर से एक थोड़ा सा वज़नी चीज़ रख दी, ताकि इसकी लिड जो है ज़ाया ना हो। पहले 5 मिनट मैंने फ्लेम को हाई रखा, उसके बाद इस तरह से लो रख दिया। 3 से 4 मिनट लो पे रखने के बाद मैंने तवा रख दिया था, तवे के ऊपर मैंने पतीला रख दिया, और इसके बाद इसको 15 मिनट के लिए दम आने दिया। 15 मिनट गुजर चुके हैं। मैं आपको लिड को ओपन करके दिखाती हूँ कि चावल देखें किस तरह से पका है और इसकी क्या कंडीशन है। लिड ओपन करने के बाद आप ये बात जहन में रखें, जब आप बिरयानी बना रहे हों या पुलाव बना रहे हों, लिड ओपन करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है खुला, ताकि चावल जो है अपना टेक्सचर जो है बरकरार रख सके, क्योंकि पहले ये स्टीम में होता है। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसको देखें ओपन कर रही हूँ। आप देखें चावल कितना खिला खिला और बिल्कुल जूसी और टेंडर सा। सख्त चावल बिरयानी में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते और ना ही खाए जाते हैं। तो बच्चों ने खानी होती है, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने। तो ये देखें कितना ही शानदार और जूसी सा इसका चावल है। और इस तरह से जब आप इसको सर्व करेंगे ना, तब आप देखेंगे, देखें चिकन कितना जूसी और गल चुका है, बिल्कुल टेंडर है। जिन लोगों की बिरयानी नीचे से लग जाती है, वो ये तरीके से अगर बिरयानी इस तरीके से बनाएंगे ना, तो उनकी दम बिरयानी बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो चलें जी, इसको ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। प्लेट तो हमने तैयार कर ली है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चिकन दम बिरयानी के साथ थोड़ा सा मैंने सलाद का इस्तेमाल किया। सलाद में प्याज, खीरा और इसमें मैंने खूब सारा नींबू डाला था, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार आया था। तो इसमें मैंने हरे धनिए की और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल किया है, जिससे बिरयानी के जायके को 4 चांद लग गए। तो इस तरह से आप इसको ट्राई करें। मैं आपको इसकी बोटियाँ तोड़ के दिखाती हूँ कि दम बिरयानी में जिनका ख्याल है कि गोश्त कच्चा रह जाता है, वो आप ये देख लें कि कितना सॉफ्ट और जूसी, आपने ऐसा चिकन नहीं खाया होगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।